अब जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वो हैं आज के हमारे स्पीकर, जो कि आपको बताएंगे कि दुबई टूर पॉलिसी को और कुछ प्रोडक्ट के ऑफर भी हैं, इनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अचीव करें, क्वालिफाई करें। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यंग अचीवर मिस्टर शेखर बोरा जी को, और जोरदार तालियों के बीच में वेलकम करूंगा मिस्टर शेखर बोरा जी। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सभी को, जितने भी सारे लोग पैनल में बैठे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि अभी आप सभी को बताया गया है, मेरा नाम शेखर बुरा है और यंगेस्ट ब्रोंज लॉयन का टैग लग चुका है और बहुत जल्दी सिल्वर लॉयन और गोल्ड लॉयन का भी टैग लगेगा, जिसके आगे यंगेस्ट होगा। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं सभी को मैं बताना चाहूंगा कि अभी बहुत शानदार पॉलिसीज कंपनी ने हमें इन्वेंट करके दी है। और दो तरफा, मतलब इसमें हमें प्रोडक्ट भी दिया है और घूमने का मौका भी दिया है। और मैं जानता हूँ कि जितने लोग पैनल में है ना, सब घूमने के इच्छुक होंगे। ऐसा है या नहीं है? सारे ही लोग कहीं ना कहीं घूमना चाहते होंगे। कहते हैं बहुत घूम लिया, कहते हैं ना लोकल, अब टाइम है इंटरनेशनल घूमने का। तो ये कंपनी ने सदाबहार आपको मौका दिया है कि आप यहाँ पे इंटरनेशनल टूर कर सकते हैं। आप सोचिए कि क्या जीवन में कभी सोचा है कि यार क्या हम इंडिया से भी बाहर जाएंगे? कभी सोचा है? क्या पता आज तक सोचा ना हो, बट आज वो चीजें पॉसिबल हो सकती है। तो अभी कंपनी ने इतना जबरदस्त टूर निकाला है, जो कि दुबई है, वन ऑफ द, कहते हैं ना कि फेमस कंट्री, जहाँ पे लोग सपना देखते हैं जाने का। और ये सब आप लोगों का मौका है। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता, इंडस्ट्री में लगभग ऑलमोस्ट 6 इयर्स मेरे को कंप्लीट हो गए हैं और इन 6 सालों में लगभग 15 कंट्रियों के टूर मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। एंड आप देख सकते हैं, ये मेरी एक अचीवमेंट है, जो मेरा सपना था कि गाड़ी लेना, जिसमें मैं अभी आज बैठा भी हूँ। मैं ऑल द वे मैं मीटिंग करके आया था, तो मैंने पोस्टर देखा तो मेरे को एक लगा कि यार ये तो एनर्जी डबल हो गई। तो आज इतनी शानदार गाड़ी, आप सोचना, इसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अगली गाड़ी के लिए मैं लगा हुआ हूँ, जो कि इससे ऊंची भी है और बड़ी भी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरी फैमिली है जो आप देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो टियांस की रॉयल्टी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एक हैंडसम इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे इनकम, फ्रीडम, ट्रैवलिंग, लेकिन उससे बड़ी चीज है कि यहाँ पे एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड आज लोगों से मेरे को मिल रही है। आज मेरा एक नाम बना है, आज लोग, मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग मेरे को जानते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि उपलब्धि है जो मेरे को मिली इस ट्रांस प्लेटफॉर्म की वजह से। और आज इस ट्रांस प्लेटफॉर्म में एज अ करियर मैं इस काम को कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में। तो आई रियली थैंकफुल कि ये इंडस्ट्री मेरे जीवन में आई। और आप सभी से मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग होंगे अभी इस पैनल में जो जिंदगी में कभी कहते हैं ना बाहर नहीं गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी एक लड़का था जो जिंदगी में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही घूमा था, अगर घूमा था, कहते इससे बाहर तो गया ही नहीं था। बट यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आती जब टूर देखा ना, तो सपने जाग उठे, जो इच्छाएं थी ना वो जाग उठी कि यार यहाँ पे टूर होंगे, टूर करने हैं। तो उस रीजन की वजह से, उस एक रीजन की वजह से मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था। और जैसे कि वो कारवा बनता गया, आज काफी सारे लोगों को मैंने टूर क्वालिफाई किया। तो अब जो मैं बात करता हूँ कि जब एक 19 साल का लड़का जब एक कंट्री मतलब टूर को अचीव कर सकता है, तो मैं मानता हूँ कि आप सारे लोग 19 से तो ऊपर ही होंगे। मैं मानता हूँ इस पैनल में आज भी 19 साल के बहुत रेयर मेरे को लगता है कि होंगे, आइदर नहीं भी होंगे। बट मैं मानता हूँ कि मैंने उस अचीवमेंट को 19 साल के बाद 20वें साल में मैंने अचीव कर लिया था। तो आप सभी के पास है वो मौका। और आप सभी मेरे को पता है, बहुत लोग एक्सपीरियंस होंगे, बहुत लोग नॉन एक्सपीरियंस होंगे। तो अभी आप सोचिए, ये दुबई है, वन ऑफ द फेमस कंट्री, जो मतलब जब आप वहां जाएंगे फ्लाइट से, मतलब आप सोचो ना, सब फ्री है। ये जितने व्यूज आपको दिख रहे हैं ना, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सोचो, यहाँ से सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा है कि यहाँ से एयरपोर्ट तक का खर्चा आपका लगेगा। वहां से जब आप फ्लाइट में बैठेंगे, हो सकता है आपकी जिंदगी की वो पहली फ्लाइट हो सकता है जिंदगी में आप पहली बार बाहर जा रहे हो, तो वो मजा आप लेने वाले हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने पहली फ्लाइट पकड़ी थी,
वो मेरी लाइफ का एक वन ऑफ द रिमेम्बरिंग डे था कि मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि मैं एक फ्लाइट में बैठा हूँ, आप सोचिए। तो बहुतों के लिए ये एक सपना है, तो इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, सपने वो चीज़ होते हैं जो इज़िली नहीं मिलते। सपनों के लिए आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डेली अपने माइंड, मतलब सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपके माइंड में दुबई घुस जाना चाहिए। जब तक आपके माइंड में दुबई नहीं चलेगा, तब तक आप दुबई पहुँचोगे नहीं। वो सर बताते हैं ना हमें कि पहले गोल फिक्स करो, जाना कहाँ है, कैसे होगा हो जाएगा, लेकिन जाना कहाँ है। तो अब सबके माइंड में दुबई होना चाहिए, चाहे वो सुबह हो, शाम हो या रात हो। क्योंकि जब आप डेली प्रिपरेशन करेंगे, अपनी अपलाइन के साथ डेली कनेक्ट कीजिए। जो जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, अगर आप बोलेंगे ना कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक ही है कि अपने अपलाइन के साथ डेली अपने दुबई टूर को डिस्कस करो, डेली, कि आप क्या काम कर रहे हैं और डेली एक्टिविटी आप कीजिए। तो इतना सुनहरा मौका है आप सभी के पास। 4 महीने की ये पॉलिसी है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। और मैं बता रहा हूँ कि एज़ इन जो अभी-अभी जॉइन भी जिन्होंने किया है, वो वो भी इस टूर को बहुत प्यार से कर सकते हैं। सिर्फ मेहनत करनी हो। तो क्या-क्या मेहनत है, थोड़ा-सा मैं आपको आइडिया दूँगा, क्या क्वालिफ़िकेशन है जो आपको दुबई के लिए आपको अचीव करनी है। रेस्ट जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी जो दुबई टूर की पॉलिसी है वो 3 नाइट 4 डेज़ की पॉलिसी है और टोटली कंपनी ने आपको इसमें 4 महीने का टाइम दिया है, जो कि आप देख सकते हैं 27th फ़ेब से ये पॉलिसी शुरू हो चुकी है और 25th ऑफ जून को ये पॉलिसी एंड हो जाएगी। तो टोटली वी हैव 4 मंथ्स, जिसमें से पहला हफ्ता निकल चुका है, दूसरा हफ्ता निकल चुका है, तीसरा और चौथा हफ्ता हमारे पास है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, जितने भी लोग अभी आप जॉइन हुए हैं और जो अभी 7 स्टार हैं, आप सोचिए उनके लिए जो टारगेट है, आपको 2 टीमों में काम करना है। अगर आप 3, 4, 5 टीमों में भी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें मैक्सिमम ये देखना है कि हमें 2 टीम है और दोनों टीमों में आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा एक टीम में आपका 12,000 पीवी होना चाहिए। अब बात आती है पीवी क्या है? पीवी पॉइंट वॉल्यूम जो है आपका, 1 पॉइंट वॉल्यूम हमारा ₹66 का है। तो आप 12,000 को 66 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके इंडियन रुपीस के हिसाब से आपका टारगेट आ जाएगा। तो आपको एक लेग में 12,000 पीवी करने हैं और दूसरे लेग में आपको 12,000 पीवी करने हैं। और इसके अलावा आपने जब ज्वाइन किया है तो आपके साथ लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो आपका जो रैंक होना चाहिए वो आपके टीम से एक रैंक ऊपर होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं जीपीवी। आपके रैंक से अगर आपके एक नीचे रैंक में आपके टीम में लोग हैं, तो वो उसको हम जीपीवी बोलेंगे। लगभग जीपीवी जो होना चाहिए 1,000 जीपीवी होना चाहिए। मैं कहता हूँ आपकी दोनों लाइनों में, फॉर एग्जांपल अगर आप शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पॉलिसी के थ्रू आपको एक फायदा और होना है, जो कि है पॉलिसी के साथ कि आप 7 स्टार बन जाएँगे जब इस पॉलिसी में हो। तो सबसे पहला काम है, जितने भी लोग अभी नए हैं, उनको क्या करना है, उनको ब्रो अपना गोल्ड कार्ड करना है सबसे पहले। क्योंकि जैसे आप गोल्ड कार्ड बनते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं इस पॉलिसी को करने के लिए। दूसरा काम ये है कि जब आपने गोल्ड कार्ड कर लिया, तो आप जितने भी 6 स्टार, 7 स्टार एंड बिलो हैं, आपका 12,000 पीवी जैसे ही हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर जाएँगे। ऐसे ही जो 8 स्टार है, उनको पता है कि मिनिमम आपको 2 लाख की सेल, जो उनका मिनिमम मेंटेनेंस है, आपको 2 महीने, मिनिमम 4 महीनों में से 2 महीने आपको एक्टिव करना है। और लगभग ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो टोटली आपको ऑलमोस्ट 35,000 पीवी आपको उसमें करना है। जैसे ही आप कर लेंगे और टोटली 1500 जीपीवी उनको करना है, जितने भी हमारे पैनल में 8 स्टार है। और ऑलमोस्ट एक हमारा जो ऐड ऑन किया है इस पॉलिसी के थ्रू, वो है सोशल लाइफ। कि यहाँ पे आपको अपनी फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, आप जो भी सोशल आप जहाँ भी हैं, वहां पे लगभग 75 लाइक्स ऑलमोस्ट आपकी पोस्ट पे होना चाहिए। वो आपको कंपनी में मेल करना है, क्योंकि ये एज अ प्रमोशनल काम करता है और जब ये काम आप करेंगे तो आपका टूर क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब 8 स्टार के लिए ऑलमोस्ट 20,000 पीवी है, सॉरी। और ऐसे ही जितने भी लोग ब्रोंज लॉयन है और सिल्वर लॉयन है, उनके लिए जो कंडीशन है, उनको लगभग 4 महीनों में से 2 महीने अपने एक्टिव ब्रोंज लॉयन और गोल्ड लॉयन करने हैं, सिल्वर लॉयन करने हैं। और टोटली एक लेग में उन्हें लगभग 45,000, 45,000 पीवी एक लेग में और शेखर दूसरी जी, लेग में भी ऑलमोस्ट। शेखर यस सर। जी,
ब्रॉन्ज 8 स्टार को बताने की जरूरत नहीं है पैनल में। 8 स्टार, ब्रॉन्ज, सिल्वर सब अपने आप समझ जाते हैं उनको क्या करना है। हमको सिर्फ 7 स्टार एंड बिलो को ही समझाने की जरूरत है कि वो इस टूर में अगर क्वालिफाई करना है उनको डेली क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी करना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए और कैसे उनका क्वालिफाई होगा, कितना बिजनेस उनको करेक्ट, करना है। सिर्फ उस पर बिल्कुल। ही बात करेंगे आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो हम बेसिकली आते हैं अब जो हमारे जितने भी स्टार्टर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है और जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको अपना माइंडसेट अपने आप को प्रिपेयर करना है आज ही से आप प्रिपेयर कीजिए। प्लान, प्रोडक्ट और कहते हैं ना कि प्लान हो गया, प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तीनों को निचोड़ लीजिए पहले ही दिन से और पहले ही दिन से आप एक्टिविटी करना शुरू कीजिए। आप मार्केट में जाइए, ऑलमोस्ट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो मैं आपको मोटा-मोटा अगर मैं बात करूँ, तो आपको एक लेग में 8 लाख की सेल चाहिए, आपको बी लेग में या सी लेग में टोटल मतलब 2, 3, 4, 5 लेगों का मिला के आपको 8 लाख की सेल पैदा करनी। जब 8 लाख हो जाएगा तो आपका टूर होगा। फॉर एग्जांपल अब इसको करें कैसे? आपको आज ही बैठ के ना अपनी लिस्टिंग करनी है, सबसे पहला काम। जितने भी नए लोग हैं, जिनकी आप सब ना आज ही लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट में लगभग आप 30 लोगों के नाम लिख लीजिए, 30 पीपल्स आप लिख लीजिए कि वो 30 लोग कौन हैं। जब 30 लोगों की आप लिस्ट बनाएंगे तो टारगेट क्या होगा? आपने जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने जैसे ए को आपने लगाया, आपने उसके नीचे बी को लगाया, उसके नीचे सी को लगाया, उसके नीचे डी को लगाया। टोटली आपने 8 लोगों की एक टीम बनानी है जो आपसे कनेक्टेड हो, एक साइड टीम ए में। ऐसे ही टीम बी में भी 8 लोगों को हमें लगाना है। अगर आपने 8 लोगों की लेट्स सपोज एंट्री ले ली और मैं कहता हूँ स्टार्टिंग आपने सबसे बात करनी है ब्रोंज, 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 ठीक है? अब आपको मैं बात करता हूँ कि जो सबसे नीचे है, हर इंसान से एक ही बात करनी है और मैं आपसे अगर मैं बात करूँ जितने भी लोग पैनल में या शुरुआत कर रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 4 महीने हैं, कितने? 4 महीने। 4 महीने में क्या आप 1 लाख की सेल पैदा कर सकते हैं? आपने खुद से मैं आप मतलब ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या हो सकती है? अगर 4 महीने में क्या 1 लाख की सेल पैदा हो सकती है? तो सिंपली है, अभी डाउट हो रहा है कि यार 1 लाख की कैसे होगी? तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन को बढ़ा दीजिए। लगभग 1 दिन में चाहे 1 बंदे को दिखाइए, 2 बंदे को दिखाइए, ऑलमोस्ट 4 से 5 डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दीजिए, किसी भी प्रोडक्ट को लेके। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो आपका प्रोडक्ट मूव होना शुरू हो जाएगा। ये पर्सनल हर इंसान के लिए जिसको खुद जाना है। जो टीम में काम करेगा उसके लिए अलग चीज़ें हैं जो उनको करनी है प्रिपेयर। बट जो नए लोग हैं उनको आज ही से 8 लोग राइट, 8 लोग लेफ्ट, 2 टीमों में अपने लगाने हैं और खुद से डेली एक्टिविटी करनी है और हर इंसान को ये सिखाना है कि 4 महीने में 1 लाख की सेल कैसे निकाली जाए। उनके साथ बैठिए, उनकी मीटिंग कीजिए। जब आप एक इंसान का 4 महीने में, क्योंकि कोई बड़ा टारगेट नहीं है, जब आप 4 महीने में अगर 1 लाख की सेल आप निकाल सकते हैं, तो टीम भी निकाल सकती है, उनको प्रिपेयर करना है। जो नहीं निकाल पा रहा, उनके साथ आपने बैठ के वर्क करना है। क्योंकि जब आप लोगों के साथ 4 महीने में 1-1 लाख का टारगेट आप पूरा कराते हैं, तो आप समझना कि आपकी एक टीम में आपका 8 लाख पूरा होता है और आपकी बी टीम में भी आपका 8 लाख पूरा होता है। जब आपका राइट में और लेफ्ट में 8 लाख पूरा होगा, तो ऑलमोस्ट आप दुबई क्वालीफाई कर जाएँगे। ये तो मिनिमम है और इसके अलावा अगर आप टूर को शॉर्ट कीजिए, सबसे पहले क्योंकि अगर आप ये सोच के चलेंगे ना यार कि मेरे को टोटली 12,000 पीवी भी खुद करना है, 12,000 पीवी भी करना है, तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो हमें अकेले कुछ नहीं करना, अकेले आप टूर पे ऐसे नहीं जा पाओगे। आपको टीम के साथ आपने मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपने कुछ लोगों को प्रिपेयर करना है। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएँ जो ऑटोमैटिकली आपके साथ ही, आपकी एनर्जी के साथ वो भी वही काम करें जो आप कर रहे हो। बट उसके लिए आप पैनल में आना शुरू हो जाएँ। आप उन 8 लोगों को फिक्स कर लीजिए कि इनके साथ तो मेरे को वर्क करना है और हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ाएँगे तो ज़्यादा होगा और जब आपकी टीम में 8 लाख का बिज़नेस जब होगा, तो मैं कहता हूँ आपका जो आईडी होगी ऑलमोस्ट 7 स्टार आप बन चुके होंगे क्योंकि आपने अपनी आईडी में गोल्ड कर लिया और नीचे 8 लाख अगर आपने कर लिया तो ऑलमोस्ट आपका जो 7 स्टार का क्वालिफ़िकेशन है वो पूरा हो जाता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हर इंसान के साथ बैठ के मैं जितने भी लोग हैं जिनके नीचे टीम है, क्या आपने अपना चार्ट बनाया है? सबसे पहली चीज़।
क्या आज आपने पेपर में अपने चार्ट, अपने लोगों को आपने लिखा है? अगर आप ऑलरेडी 2-3 महीने से अगर आप काम कर रहे हैं, तो अभी से पहले प्लान कीजिए कि आपके साथ आपका स्ट्रक्चर क्या है। अपने स्ट्रक्चर को आप बनाइए। उसको ऐसा बनाइए जिसमें आप उनको एक के नीचे, मतलब आपके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, मतलब आपके 8 लेवल तक कितने लोग हैं? अगर आपके सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल हैं, तो उसको टोटली 8 पे लेके जाना है आपने। क्योंकि यहाँ पे 8 लोगों के साथ राइट, 8 लोगों के साथ लेफ्ट, अगर हम उन्हें क्वालिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्वालिफाई हो जाएगा। फिर बात आती है कि ये तो हो गया अकेले का टारगेट, जब आप मेहनत करेंगे। अब बात आती है कि आपकी भूख ज्यादा है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज ही, कल से, परसों से आप बैठ जाइए, जो आपको लगता है जो टैलेंटेड है, जिनमें कॉन्फिडेंस है, जो मतलब मार्केट में मतलब जो दम रखते हैं, तो आपने उनके साथ मिलना है। उनके साथ आप मिलिए पहले, सबसे पहले। क्योंकि अभी आपको पता होगा, एक और हमारी पॉलिसी है, प्रोडक्ट पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, जो अभी चल रही है, अगर मैं प्रोडक्ट पॉलिसी की बात करूं, तो वो सभी के लिए है। बट जो मेजर मैं मानता हूं, वो हमारे लिए है, वो जॉय नेकलेस इस टाइम। ये जॉय नेकलेस की अगर मैं बात करूं, आज कंपनी में कोई भी पुराने लोगों को आइडिया होगा, उन्हें 20,000 से ऊपर का प्रोडक्ट लेना, उन्हें जॉय नेकलेस मिल जाएगा, जिसमें उन्हें 300 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। बट मैं बात करता हूं, जितने भी नए लोग जुड़ेंगे, उनको लगभग अपने आप को सिल्वर करना है। और उनकी जो परचेजिंग है, वो 19,800 से ऊपर की परचेजिंग होनी चाहिए, और 300 रुपए उन्हें एक्स्ट्रा देना है जॉय नेकलेस के लिए। अब बात आती है फायदा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इंसान आज अगर सिल्वर से ज्वाइन करता है, तो ऑलमोस्ट अगर उसने 20,000 का प्रोडक्ट किया है, तो उसकी जो कॉस्टिंग है, लगभग 6,000 की कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट। मतलब 5 से 6,000 का डिफरेंस रिटेल मार्जिन बचता है उसमें। और इसके अलावा कंपनी उसे 13,500 का प्रोडक्ट कंपनी गिफ्ट करती है। 13,500 प्लस 5600, ऑलमोस्ट 19,000 का फायदा एक इंसान जुड़ते ही लेता है एज अ सिल्वर कार्ड। तो आप आज बैठ के लोगों को सिल्वर कार्ड से ज्वाइन करा सकते हैं। और बिजनेस क्या होता है, मल्टीप्लाई। आज आपने देखा होगा, जो लोग आज ब्रोंज करके आए थे, वो गोल्ड बन गए। उनको आपको गोल्ड में इतना प्रेशर नहीं करना पड़ा, जितना आपको ब्रोंज में करना पड़ा। और अभी पॉलिसी के साथ आप इस पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को जॉय नेकलेस दिलवाइए। इस कंपनी में जितना भी फायदा आप उठा सकते हैं, इस महीने 25 तारीख तक आप अपने 8 लोग लेफ्ट, 8 लोग राइट, मतलब 8 लोगों को आप सिल्वर से आप स्टार्ट करा सकते हैं, और उनको ही सिर्फ प्लैटिनम कर दीजिए। अगर राइट में जो 8 लोग हैं, लेफ्ट में 8 लोग हैं, अगर उनको आपने पहले ही दिन से अगर आपने सिल्वर से स्टार्ट करा दिया, तो ऑलमोस्ट आपका जो बिजनेस है 1,60,000 का लेफ्ट और 1,60,000 का राइट हो जाता है मिनिमम। और अगर उनको ये मल्टीप्लाई कर दिया 4 महीनों के साथ, तो ऑलमोस्ट आपका 6 से 7 लाख का बिजनेस हो जाता है। बट मैं कहता हूं कि उनको अकेले गोल्ड नहीं बनाना, उनको प्लैटिनम बनाए। उनके साथ लग के हर इंसान को सिर्फ प्लैटिनम की ट्रिक आप दे कि प्लैटिनम कैसे बनना है। उनको गोल्ड करना है, नीचे 2 लोगों को गोल्ड करवाना है, सिर्फ इतना काम। उनको टारगेट, उनको प्रमोशन, जो आप प्रमोशन देख रहे हैं, उनको प्रमोशन दिखाइए फटाफट। आपने जॉय नेकलेस की भीड़ लगी हुई है, एक के बाद हर दिन फोटो है, हर सेकंड में। तो आपने क्या करना है कि आपने अपना जॉय नेकलेस का प्रमोशन आप उन्हें दिखाइए। आप उन्हें अपना गोल्ड कार्ड का प्रमोशन आप दिखाइए कि गोल्ड कार्ड लोग बन रहे हैं। क्योंकि लोग आपसे कम और प्रमोशन से ज्यादा सीखते हैं, तो उन्हें ग्रीड रहती है। और इसका बहुत सिंपल फायदा होगा, अगर आपने सिर्फ 5 लोग ही राइट और 5 लोग ही लेफ्ट को आपने सिर्फ स्टार्ट करवाया हुआ है ना, आपका सिर्फ टारगेट है पूरे टूर में कि उन 5 लोगों को प्लैटिनम करना है मेरे को। और लेफ्ट में और राइट में अगर वो 5-5 लोग भी प्लैटिनम हो जाते हैं, तो आप दुबई जाएंगे। आपको दुबई जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जितने भी 7 स्टार हैं, उनको सिर्फ अपने राइट में, अपने लेफ्ट में, उन सिर्फ एक-एक टीम में एक-एक इंसान को लेके जाना है, आपका ऑटोमेटिक क्वालीफाई होता है। जितने भी 7 अभी बने हैं या बनने वाले हैं, सिर्फ अपने 2 टीमों में एक एक टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरी टीम में दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, आपने दोनों लोगों के साथ उनका क्वालीफाई कराने में हेल्प करनी है। और इससे आपकी जो अर्निंग है, वो मल्टीप्लाई होगी। जितने भी लोग टूर क्वालीफाई करेंगे, ऑलमोस्ट ना करते हुए 1 से 1.5 लाख रुपए आप कमा चुके होंगे इस कंपनी। तो आज सोचिए, एक अच्छी इनकम, एक अच्छा टूर, सिर्फ करना क्या है, मेहनत, डेली एक्टिविटी। आपको ये पता होना चाहिए 100 बीवी की क्लोजिंग कैसे होगी। 100 बीवी की क्लोजिंग आपने करनी सीखनी है फटाफट। अगर आपको नहीं आ पा रही, 100 बीवी की क्लोजिंग पे सीख जाइए कि 100 बीवी की क्लोजिंग हम करें कैसे।
क्योंकि आज की डेट में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको प्लान समझ आ गया, आपको प्रोडक्ट समझ आ गया, यू रेडी, और आपके सपने बड़े हैं, दुबई जाना है, आपको कोई कहते हैं ना, दिल्ली नहीं घुमा रहा, ना कोई घुमा रहा है, अब आपकी दुबई वाली बात है। तो उसके लिए आपको 100 बीवी की क्लोजिंग आनी चाहिए। जब आप 100 बीवी की क्लोजिंग सीख जाएंगे, तो आप समझना आपको 5 लोग जल्दी मिलेंगे। सिर्फ उनको हर महीने ये रेडी करना है कि वो गोल्ड कैसे बनेंगे। तो जब वो गोल्ड बनेंगे तो उनको प्रमोशन दिखाना है। जब आप प्रमोशन दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है प्लैटिनम बनेंगे, और जब वो प्लैटिनम बनेंगे तो आपकी एक टीम खड़ी हो चुकी होगी, आप ऑलमोस्ट 7 स्टार के नियर बाय हो चुके होंगे, और सबसे बड़ी चीज है आप दुबई पहुंच चुके होंगे। शेखर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लीडर्स को, जो भी हमारे गेस्ट हैं और बहुत सारे नए लीडर्स भी हैं, अगर उनको 100 बीबी की एंट्री या ब्रॉन्ज कार्ड से लोगों को स्टार्टअप करना है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन शब्दों को यूज करना चाहिए, कौन से ऑप्शन देने चाहिए, जिसकी वजह से कि सामने वाला कहीं ना कहीं पे उस मोड़ पे आ जाता है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा उस पर भी आप अपना रोशनी डालें, आई होप कि इससे बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल सर। अगर मैं बात करूं सर 100 बीवी की, तो बहुत सिंपल है, दो चीजें होंगी, या तो आइदर आप प्लान देते हैं लैपटॉप से, आइदर आप प्लान देते हैं पेपर और पेन से। तो मैं मानता हूं दोनों ही बहुत अच्छा। 99.9% जो है वो पेन पेपर ही यूज करते हैं। पेन पेपर वाले, बिल्कुल लैपटॉप सर। वाले भी लैपटॉप नहीं यूज करते हैं, वो भी बोलते हैं कौन खोलेगा कौन बंद करेगा। हाँ, आगे बढ़ो। लेकिन सर मैं ऐड ऑन करूंगा कुछ चीजें जिसमें लोगों को फायदा भी मिलेगा। कि सर जब हम लोगों को ना, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हैं, कहीं मीटिंग करते हैं, तो लोगों को आपका चेहरा दिखता है सर, लोगों को आप दिखते हैं, लोगों को नहीं पता कि आपके पीछे कौन है, लोगों को नहीं पता आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ आप बोलते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले उनका प्लान, जब आप प्रोडक्ट दिखा देते हैं, ऑलमोस्ट आपने 2 प्रोडक्ट के डेमो जरूर करने हैं हर इंसान के साथ, चाहे वो नैपकिन का आप कीजिए, उसके साथ चाहे सप्लीमेंट एक डाल लीजिए, मिक्सचर रखिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ नैपकिन और ऑयल ही दिखा रहे हैं, क्योंकि जब नैपकिन और ऑयल दिखाते तो इंसान सप्लीमेंट में कम होता है, वो नैपकिन और ऑयल में ज्यादा रह जाता है। तो आप अपने साथ एक कम्युनिकेशन बनाइए कि आप 2 प्रोडक्ट ऐसे रखें, चाहे सप्लीमेंट हो गया, चाहे मशीन हो गया, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो बात आती है सिर्फ 100 बीवी की उठानी कैसी है, कि जब आप लोगों से आप बात कर रहे हैं, लोगों को आपने प्लान तो आपने फटाफट आपने खत्म करना है। आपने लोगों को ये बताना है, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूँ ब्रोंज की, कि आपने डायरेक्टली ब्रोंज नहीं बोलना, लोगों को प्लैटिनम दिखाना है सबसे पहले, कि ये हमारा प्लैटिनम कार्ड है, मैक्सिमम मार्जिन जो सभी को पता है, चाहे वो डिस्काउंट है, चाहे वो कैशबैक है, चाहे स्पॉन्सरिंग है, चाहे वो हमारा मैचिंग इनकम है, सबसे ज्यादा किसमें है, प्लैटिनम कार्ड में। आपने सामने वाले से बात करनी है, जब आप उसको प्लान दे देते हैं ना पूरा, कि ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग होती है ब्रोंज सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम से, इतने मार्जिन हैं, ऐसे ऐसे आप कमाई कर सकते हैं। तो आपने उसमें ना जो सबसे ज्यादा दिखाना है, क्योंकि ना लोगों को रिटेल इनकम का नहीं पता होता। लोग आप भी देखते होंगे, हम रिटेल इनकम को भी काउंट ही नहीं करते, हम काउंट करते हैं जो हमारे अकाउंट में आता है हमेशा। बट रिटेल इनकम जो आप कमाते हैं वो भी एक इनकम होती है हमेशा। तो उसमें भी अगर मैं बात करूं, अगर आप 10,000 की ज्वाइनिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट 13,000 का प्रोडक्ट होता है, 3,000 का फायदा होता है रिटेलिंग में। अगर 20,000 से ज्वाइनिंग करवाते हैं तो ऑलमोस्ट 6,000 का फायदा है। अगर आप गोल्ड से ज्वाइन कराते हैं तो ऑलमोस्ट 12,000 का खर्चा है, मतलब फायदा है। और इसके अलावा अगर आप प्लैटिनम करते हैं तो 36,000 रुपए का बेनिफिट होता है प्लैटिनम कार्ड पे। और इस टाइम सर मैं तीनों ही क्लियर करूंगा, क्योंकि सामने वाला प्लैटिनम से भी ज्वाइन कर सकता है, ब्रोंज से भी कर सकता है। अगर सामने वाला प्लैटिनम है तो आज उसको ये समझा सकते हो, अगर आप प्लैटिनम ट्राइपॉड अगर अपना बनाते हो तो क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट रिटेल इनकम 36,000 का जो वो कमा सकता है, डिस्काउंट भी देगा। मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 5,000 रुपए कम कर लो तो भी 30,000 रुपए वो रिटेलिंग की इनकम कमा सकता है, एज अ रिटेलर आता है तो। दूसरा बेनिफिट है, कंपनी आपको हर आईडी पे ऑलमोस्ट 13,500 का प्रोडक्ट गिफ्ट देती है। तो जिसकी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो 41,000 का प्रोडक्ट कंपनी आपको देती है, मतलब 41,000 आपको रिटेलिंग, सॉरी, प्रोडक्ट का आ गया, ऑलमोस्ट 30,000 रुपए आपको रिटेलिंग की आ गई, तो टोटल आपने 71,000 रुपए आपने अपना बना लिया। इसके अलावा जो बेनिफिट है, जब आप 2 लोगों को गोल्ड बनाते हैं तो कंपनी आपको 13,500 का पे आउट गिफ्ट करती है। तो मैं कहता हूँ 71 प्लस 13 ऑलमोस्ट 84, 84,000 आप कमाते हैं। करना कितना है डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट क्या देते हो, ऑलमोस्ट तो मेरे को आइडिया है
42 से 44,000 में एक अच्छा ब्रोंज गोल्ड का पैकेज बन जाता है। शेखर जी, यस सर। आपने जितना जबरदस्त तरीके से कैलकुलेशन दी है, तो मैं समझता हूं कि हमारे पैनल में बैठे हुए बहुत लीडर्स को समझ भी आई होगी बात। तो एक प्यारा सा हमारा एक चैट बॉक्स है, तो मैं चाहूंगा हमारे लीडर जिसको समझ आया स्पेशली, और मैं इस चैट बॉक्स को मैं अभी ये देखता हूँ, अभी होस्ट ऑनली है, सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये पर्दे की बात भी है कि किस किसने बोला, मेरे को समझ आ गया, किसी और को पता नहीं चलेगा, मेरे को जरूर पता लग जाएगा। और मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारे बीच में यहाँ कम्युनिकेशन भी करते हैं हमारे साथ में। आप पैनल में आए हैं, वेबिनार में आए हैं, तहे दिल से शुक्रिया इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, हर एक का, हर एक लीडर का जो भी इस पैनल में इस टाइम है। बट अगर आप वीडियो में हैं तो थोड़ा सा और बड़ा वाला थैंक यू। अगर आपने चैट बॉक्स में लिख के दे दिया कि ये 84,000 जो शेखर जी ने बताया है ना, 84,000 सिर्फ प्लेटिनम करने से, इस महीने कोई इंसान प्लेटिनम करता है, प्लेटिनम बनता है 40 लगभग 1,20,000 रुपए में प्लेटिनम बन जाता है आदमी, सिर्फ 1,20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में। एग्जाम्पल है, एक आदमी को 84,000 रुपीज कमाने का कैलकुलेशन है। इतना जबरदस्त, इतना भयंकर पावरफुल टेक्निक जो एक यंग चैंपियन ने आपको बताई है। ये कोई बताता नहीं है, मैं बता दूं, जिनको पता भी होता ना वो बताते ही नहीं है दूसरी टीम को। बोला मैं क्यों बताऊं, मैं अपनी टीम को बताऊंगा। बट यहाँ पर हमारा कल्चर ऐसा है आईडीनेट सिस्टम का कि हम बताने में विश्वास करते हैं, क्योंकि वसुदेव ही कुटुंबकम, रॉयल्टी सबसे आती है। और शेखर जी ऑलरेडी रॉयल्टी पे हैं, तो इनको कभी सोचना भी नहीं पड़ता होगा, वजह ये भी है। बट मैं बोलता कि रॉयल्टी में नहीं भी पहुंचे आज तो कल तो पहुंचोगे, तो आज से ही कर भला हो भला, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो शेखर जी और भी एक्सप्लेन करने वाले हैं, अभी मैंने इनको रोका है बीच में। बट मैं जानना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, मैं आपके माध्यम से थोड़ी सी मैं आपकी आदतें बदलना चाह रहा हूँ। कुछ चीजें मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, डोज हल्की हल्की दे रहा हूँ, है ना, हैवी डोज भी नहीं देना ना, कल से फिर आओगे नहीं वेबिनार में। तो धीरे धीरे, इसीलिए कंपनी ने बोला 7 स्टार तक के लिए कोई नहीं बोला लाइक करो मत करो, लेकिन अगर आप 8 स्टार बन गए हो तो इतनी लाइक, ब्रॉन्ज लाइन को इतनी लाइक, सिल्वर के लिए ये है, गोल्ड के लिए बोला। जो काम मैं पिछले 11 महीने से कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ चीख चीख के, गला फाड़ के, पता नहीं मेरा तो सुना कि नहीं सुना। अब कंपनी के सामने तो मजबूरी है, क्योंकि टूरी तभी मिलेगा, ठीक है ना। और अब कहानी जिसने 11 महीने में समझ ली, भाई हमने समझ ली थी, तो यहाँ तो प्रोग्राम ही लाखों का जा रहा है प्रोग्राम, ठीक है ना, लाखों लोग लाइक्स में आ रहे हैं और जो भी व्यूज में आ रहे हैं, लाखों लोग, सोचो आप। बट अभी आपको सोचना पड़ रहा है हमारे 100 भी कौन लाइक करेगा, करना क्या है, पंगा क्या है, ये लफड़ा क्या है। तो ये लफड़ा नहीं है, ये आदतें बनाई जा रही है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। आने वाले टाइम में हमारा जो टॉमी है ना, टॉमी, वो भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा होगा, बहु बहु करेगा, समझ आओगे आप। शॉपिंग करने के लिए बोल रहा है, कुछ मंगाना है इसके लिए, टॉमी के लिए, राइट। तो आप सोचो, तो हम तो इंसान हैं, आप और हम लोग तो ये फर्क नहीं पड़ता हम पढ़े लिखे हैं अनपढ़े, नथिंग, बुजुर्ग हैं जवान हैं, सबके लिए मौका है। तो दोस्तों अभी मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, अभी सिर्फ 17 लोगों ने बता दिया मैंने क्वांटिटी, क्योंकि इतने तो शायद इसमें लीडर भी हैं। तो मैं देख रहा हूं थोड़ा सा रुक के शेखर जी को। आप ये बताएं 81,000 रुपीज के बारे में लिखें, 81,000 जो समझाया वो समझ आया नहीं आया, और नहीं समझ आया तो वो लिखिए ना, टेंशन किस बात की है। ये प्रोग्राम कोई मनोरंजन का नहीं है, ये प्रोग्राम आपकी कामयाबी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रूमिंग के लिए है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कुछ खट्टी मीठी बातें की जाए, कुछ कड़वे करेले दिए जाए, बट उससे क्या है आपकी सेहत अच्छी हो जाए, आपके घर में पैसे आए, आपके लेवल चेंज हो, आपकी टीम की ग्रोथ हो, ये हम सबका मकसद है। तो जिसको आ गया वो आ गया लिखे, जिसको नहीं आया वो ये लिखे कि नहीं आया है। तो कम्युनिकेशन
आप में से कितने लीडर ने किया है ये मैं अभी चेक करूंगा। जब तक मैं चाहूंगा शेखर जी आप थोड़ा सा हल्का सा रिमाइंड करें अपनी इस एग्जाम्पल को, जो आपने एग्जाम्पल दिया। और जो शेखर जी ने कहा, शेखर जी कहेंगे दोबारा भी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। शेखर जी का कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो यह है कि कहीं कुछ ना समझ आ रहा हो तो सामने वाले से ब्रॉन्ज कार्ड की एंट्री निकालनी जरूरी है। हो सकता है वो सिल्वर भी दे, गोल्ड भी दे या प्लेटिनम भी करे, लेकिन ये भी हो सकता है ना वो प्लेटिनम करे, ना गोल्ड करे, ना सिल्वर करे। लेकिन ब्रॉन्ज कोई बड़ी बात नहीं है, बट ब्रॉन्ज तो लास्ट है, लास्ट। लेकिन शुरुआत में जब आप बड़ी पिक्चर दिखाते हो तो सामने वाले का टारगेट बड़ा होता है। जैसे हमने कल मैंने आपको ट्रेनिंग में कहा था ना, एक आइडिया है, आपको अगर नदी पार करनी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? अगर नदी पार करनी है तो बोट चाहिए, लेकिन अगर समुद्र पार करना है तो फिर जहाज चाहिए, जहाज। फिर बोट से काम नहीं चलने वाला। तो सेम चीज है, जब सोच बड़ी होती है तो बड़ा सॉल्यूशन ढूंढोगे आप, अगर सोच ही छोटी है तो सॉल्यूशन भी छोटा होगा। तो शेखर जी बता रहे हैं ये बात, और मैं उम्मीद करता हूं आप दोबारा इस बात को रिमाइंड फॉर्म में शेखर जी से सुनिए। ओवर सर टू बिल्कुल सर। सर मैं एक और इसमें एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज। कि कभी आप किसी एरिया में चले जाओ ना, आप पीने वाले हो आरओ वाला पानी, और गलती से ऐसे एरिया में चले गए जहाँ आरओ का पानी मिले ही ना, तो हम क्या करते हैं? हम फिर एक्वागार्ड का ढूंढते हैं। जब एक्वागार्ड का नहीं मिलता हम बॉटल का ढूंढते हैं। जब बॉटल का नहीं मिलता फिर तो कहते हैं कोई भी आ जाए वो ले लेंगे। तो सेम एज इट इज है। सबसे पहली चीज है लोगों को बड़ी पिक्चर दिखाना, कि बड़ी पिक्चर एक्चुअल में क्या है। क्योंकि जब आप लोगों को ये बताते हैं ना कि यहाँ पे आप 3 गोल्ड लेते हैं, तो माइंड ना उनका पहले तो फ्लश हो जाता है। बहुतों का ऐसा होता है, यार ये क्या बता दिया, 1.5 लाख रुपए, इतने तो कमाते नहीं है जो 1.5 लाख आपने दिखा दिए। तो फर्क है। और जब आप उसको वहां से उतारते हैं कि नहीं यार हमारे पास एक्वागार्ड भी है जो कि गोल्ड है, फिर हमारे पास बॉटल वाला भी है जो कि सिल्वर है, और अगर भैया जब नहीं है तो भैया फिर तो ब्रोंज से काम चलाना पड़ेगा। और अगर तुम ये नहीं लोगे ना तो बिना पानी के मरोगे। तो सिंपल है। तो चीजें हैं। और बाकी सर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल। कि आज आप कोई भी कार्ड जब सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो ब्रोंज कार्ड है, ब्रोंज कार्ड की एंट्री ऑलमोस्ट हम अप्रोक्स बताते हैं 10,000, उसमें 11,000 भी लगते हैं, लेकिन जो रिटेलिंग मार्जिन होता है अप टू 25% का होता है, जिसमें लगभग 3,000 रुपए आप ब्रोंज में बचाते हैं। सिल्वर में लगभग आप 6,000 की रिटेलिंग का प्रोडक्ट बचाते हैं। आप गोल्ड में लगभग ऑलमोस्ट 12,000 का रिटेलिंग का प्रॉफिट बचाते हैं। और ऐसे ही अगर आप खुद का गोल्ड करते हैं और नीचे दोनों ही एंट्री अपनी फॉर्म करते हैं, और आप 3 आईडी गोल्ड करते हैं, तो ऑलमोस्ट 36,000 रुपीज आप रिटेलिंग के बचाते हैं, जो आपके पास सेव है। दूसरा बेनिफिट है कि आज ये कंपनी आपको, जो टियांस है, वो ऑफर कर रही है 13,500 का प्रोडक्ट, जो कि आप जैसे ही गोल्ड भरे टॉप आईडी पे, नीचे 2 आईडियों पे आपने गोल्ड किया तो नीचे भी आपको 3 गिफ्ट मिल चुके हैं। तो 13,500 × 3 लगभग 41,000 रुपए आप वहां कमाते हैं। 36 और 41 ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे 78,000 तो आपके ये दोनों बनाते हैं। प्लस कंपनी आपको देती है 13,500 का पे आउट, मतलब 13,500, क्योंकि अभी सर ने जो बताया वो 81 बताया, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 78 + 13 अगर आप करोगे तो ये लगभग आपका 91 के आसपास का फिगर बनता है सर, जो एक्चुअली है। बट मैं कहता हूं, जब सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है ऑलमोस्ट, या मेरी वॉइस नहीं आ रही, आई गेस। नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, मैंने म्यूट किया था। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी एग्जैक्ट फिगर है ये, क्योंकि आपने थोड़ा सा ये दिखाया था कि शुरू में रिटेलिंग में थोड़ा बहुत अगर कम भी फायदा हुआ तो करेक्ट उसको आपने करेक्ट सर, माइनस किया था। बट बिल्कुल। अगर वो एग्जैक्ट मैं बात करें तो 91,000 बन रहे हैं। एग्जैक्ट 91 बनते हैं। मैं कहता हूँ क्योंकि सर मेरे को ये पता है आप जितने भी ग्राउंड वर्क लोग कर रहे हैं, तो नैपकिन जो है उसमें हम 10 रुपए छोड़ देते हैं, हम 15 रुपए छोड़ देते हैं। अगर 10 रुपए भी छोड़ोगे ना ईच नैपकिन पे, तो भी नाना करते हुए 6,000 रुपए कम होंगे। तो नाना करते हुए भी 85,000 का प्रॉफिट आप लेते हैं एज अ प्लेटिनम। दूसरी बात, आपने लोगों को ये फायदा दिखाया कि 85,000 का फायदा होता है। फिर आप कीजिए, चलो आप ये नहीं कर सकते ना, तो आप गोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि गोल्ड में भी एक इंसान को अपना 42 से 44,000 रुपए लगाना है।
और उसमें भी कंपनी आपको 13,500 का प्रोडक्ट दे रही है, प्लस 12,000 का आप रिटेल मार्जिन कमाते हैं, तो ऑलमोस्ट 26,000 का बेनिफिट 44,000 रुपए खर्च करके मिलता है। आप उसको ये बता सकते हैं गोल्ड पे। एज अ सिल्वर अगर वो कहता है कि नहीं यार गोल्ड भी नहीं हो पाता, तो आप बोलो भैया इतनी बुरी है तो भैया सिल्वर कर लो, क्योंकि सबसे बेस्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा, सबसे स्टार्टिंग ऑफ एवरी मार्जिन जो है वो सिल्वर कार्ड है। और सिल्वर कार्ड का बेनिफिट ये है कि मात्र 20 से 24,000 में आपका सिल्वर कार्ड बन जाता है। लेकिन बेनिफिट क्या है कि उस 24 लगाने में आपको लगभग 6,000 की रिटेलिंग होती है और 13,500 का प्रोडक्ट कंपनी आपको ऑफर करती है। तो ऑलमोस्ट आप 20 या 22 लगा के आप 19,000 का बेनिफिट, मतलब डबल आप लेते हैं एज अ सिल्वर कार्ड। और कहते हैं अगर ये भी नहीं हो रहा तो भैया ब्रोंज कर लो। और ब्रोंज में हर प्रोडक्ट आप, हमें बेचने वाला भी नहीं बनाना। ऑलमोस्ट जो ब्रोंज कर रहा है ना उसको बोलो भैया तुम बेचो मत, तुम अपने पहले यूज के लिए हो। मतलब ऑलमोस्ट आपने, अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट बनाते हैं किसी के लिए भी, 10, 11, 12,000 का जो भी आप बनाते हैं, उसमें लगभग आपने 2,000 या से 3,000 रुपए का आपने उसके घर के लिए प्रोडक्ट बनाना है हमेशा। क्योंकि आप उसे रिटेलिंग भी, मतलब बेचने वाला भी नहीं बनाना, उसे यूजर भी बनाना है कि ये 3,000 के प्रोडक्ट, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है इस काम के लिए, ताकि आप यूज करो और लोगों को आप बता सके। तो मैक्सिमम आपने देखा कि ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम में क्या क्या बेनिफिट है। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ आप बैठे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ टोटल 5 लोग चाहिए आपको। एक जो गोल्ड है, प्लैटिनम है, 1,30,000 की सेल देता है, और अगर 5 लोग आ गए तो ऑलमोस्ट आप 8 लाख की सेल पूरी कर लेते हैं। अगर राइट में हो गया और लेफ्ट में हो गए 5 5 10 लोग, आप समझना आपने उन्हें लगभग 85,000 का फायदा दिया और आप दुबई पहुंचोगे। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चीजें हैं सर जो मैं बताना चाहता बहुत था। शानदार, बहुत ही बढ़िया शेखर जी, आपने जो कैलकुलेशन दिखाई, इवन पहले प्लेटिनम पे दिखाई आपने इतनी शानदार, फिर आपने गोल्ड पे दिखाई, और फिलहाल सिल्वर कार्ड पे भी कोई शुरू करता है तो भी आपने 19,000 के आसपास का फायदा बताया कि सिल्वर कार्ड शुरू करने से भी एक आदमी को इस महीने में इतना शानदार ऑप्शन और ऑफर चल रहा है। और बिल्कुल ही कोई आदमी हालात खराब है, नहीं कर पा रहा है, तो उनको आप पुश कर सकते हैं। फिलहाल आप ब्रॉन्ज से करो, फिर ब्रॉन्ज हो जाएगा, फिर उनसे फिर ब्रॉन्ज कराओ, 100 बीबी करके 4 बार करेंगे तो हो गया गोल्ड, और कोशिश इसी महीने में हो जाएगा। तो कोई आदमी के पास इंतजाम नहीं है तो 100 बीबी का कराना है, अगर है तो 200 बीबी का, और ठीक ठाक कर सकता है तो फिर क्यों ना 400 बीबी, गोल्ड तो करना ही करना है। और करने वाले 1 सेकंड में प्लेटिनम भी करते हैं, ये बात मैं कहता हूं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, उसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना शानदार ये ऑफर है। नॉट ओनली दुबई वालों के लिए, दुबई जिसने जाना दुबई ले लेगा, दुबई का टूर, और उसके अलावा जो हर महीने की प्रमोशन है कुछ ना कुछ मिल रही है। उसके अलावा बात इस टूर की नहीं है, बात इस पेंडेंट की नहीं है, गिफ्ट की नहीं है दोस्तों। आए क्यों हो इस बिजनेस में? वाई यू ज्वाइन टियांस? व्हाट आर योर ड्रीम्स? व्हाट आर योर रीजंस? आप क्यों आए थे? उस क्यों को पूरा करना है हमें, उस क्यों के लिए हम आए हैं इस बिजनेस में, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं शेखर जी की आज की ये ट्रेनिंग, शेखर जी की ये सर, आज की मैसेजेस आपके लिए सर बहुत मैं एक सेकंड में और एक चीज बोलना चाहूंगा जो लास्ट में क्लोजिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। बहुत छोटी बात है जी। बट ये बहुत बड़ी चीज है जो रियल में लोगों को पुश करती है अपने आप को क्लोज करने के लिए। जब आपने पूरा प्लान समझा दिया इस तरीके से तो उनका माइंड मैपिंग हो जाता है। लेकिन वो जो डिसीजन है ना वो इससे लेते हैं जब आप लोगों को दिखाओगे ना कि हमारे ऐसे ऐसे सेमिनार होते हैं। फोन, अपने फोन में एंड्रॉइड में आप डालिए कि ऐसे ऐसे सेमिनार होते हैं, मीटिंग्स हम करते हैं, आपके सामने पेंडेंट की फोटोज हम भेज रहे हैं। कम से कम 20 से 30 लोगों की पेंडेंट की फोटोज आप दिखाइए उसे कि यस, कैसे लोग वेल क्वालिफाई डन, कर रहे वेल हैं। डन, वेल डन, ऐसे ये बहुत बढ़िया। फोन पे, ये है, जब आप फोन पे ये है ट्रेनिंग। आप, मैं रोक रहा हूँ शेखर जी को, ये है ट्रेनिंग, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। हम लोग सिर्फ इंस्पायर नहीं कर रहे हैं लोगों को, हम सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहे हैं, वी आर गिविंग ट्रेनिंग्स, वी आर कोचिंग पीपल। अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अच्छी लगे ना लगे। हो सकता है मेरी आवाज आपको पसंद ना आए, हो सकता है मेरी भाषा पसंद ना आए, हो सकता है मेरी शक्ल पसंद ना आए, लेकिन पैसे कमाने हैं ना, तो भाई पैसे कमाने हैं ना, तो शक्ल भी पसंद कर लो, भाषा भी पसंद कर लो, और जितनी वोकैबुलरी हमारे पास है मिक्स में उसको भी झेल लो। झेलना पड़ेगा कि हमने भी ऐसी झेली है। आपको तो फिर भी हिंदी कर रहे हैं, हमने तो अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं में भी बहुत कुछ झेला है।
वो ट्रांसलेट होता था। मैं कहा बस दे दो, जैसे मर्जी दे दो, लपेट लेंगे हम, है ना। ये ख्यालात आपके भी होने चाहिए। बिल्कुल शेखर जी, मैं अभी आपको कैरी रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका। और ये जो अभी बता रहे हो, मैंने अभी मैसेज भी डाला था आजकल में ही अपने लीडर्स के लिए, कि जो मैं आपको प्रमोशन भेजता हूँ, बहुत सारे लीडरों को मैं भेजता हूँ, और क्योंकि और मैं देखता हूँ, मैं तो भेजता हूँ लेकिन वो नहीं भेजते हैं, क्योंकि जिस ग्रुप में वो है उस ग्रुप में मैं भी हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने आपको भेजा, क्यों भेजा मैं आपको तंग क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि आप आगे फॉरवर्ड करो भाई साहब। लेकिन ये मेरे को दुख होता है बोलते हुए, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, और इसीलिए उनके पास में उनकी ग्रोथ कम है, उनकी इनकम कम है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी ग्रोथ ही अलग होती जा रही है, डे बाई डे आगे जाते जा रहे हैं। क्यों? वो कहानी समझ गए हैं। मैंने बोला ना, मन से, वचन से और कर्म से जब आप कामयाब लोगों को फॉलो कर रहे होंगे, खेल तब शुरू होगा। जी शेखर जी। बिल्कुल सर। और क्योंकि एक्चुअली सर पेन और पेपर जो होता है वो विजुअलिटी शो नहीं करता जब तक पिक्चर आपके सामने ना हो। कहते हैं ना, अगर मैं मूवी को आपको सिर्फ लिख के बताऊं तो क्या होगा? मजा नहीं कुछ भी आएगा। नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन जब वो पिक्चराइज होती है सामने, जब मूवी चलती है, सबसे पहले इंटरेस्ट होता है और एंड में मजा आता है। तो सेम एज इट इज है, आपके पास 20 से 25 लोगों की पेंडेंट वाली फोटो, क्योंकि आपका टारगेट ब्रोंज नहीं है। ब्रोंज तो उसके लिए है जिसमें हिम्मत ही नहीं है, उसको ब्रोंज कराना है, तब जाके मजा आएगा कि हाँ आपने अब क्लोजिंग की है। नहीं तो सिल्वर आपका टारगेट, क्योंकि ये ऑफर सिल्वर वालों के लिए। तो आपने जब दिखाओगे ना पेंडेंट, उसके माइंड में उसको नहीं पता कि पेंडेंट के लिए क्या करना है। फिर उसको पेपर में किस ये करने के लिए आप देखिए हिमाचल, आप देखिए गुजरात, आप देखिए एनसीआर, दिल्ली, गाजियाबाद, फीमेल्स, मेल्स, और कम से कम सर 3 स्टोरी उसके पास होनी चाहिए। आपने क्या अभी तक अपने सीनियर की स्टोरी सुनी है? सुनी है तो क्या आपने खुद से उसको बोलना सीखा है? कि अगर कहते हैं ना सर, वही आपकी एक जो है हम एग्जांपल देते हैं, कहते हैं सर एक अ, अगर मैं बोलूं एक पराठा अगर आप 5 स्टार में खाओ, एक पराठा ढाबे में खाओ, कितना डिफरेंस होता है? पराठा नहीं होगा, उसमें आलू ही होंगे। हो सकता है ढाबे वाले में ज्यादा घुसा, लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा होता है पेश करने का होता है। तो आपको कम से कम 3 स्टोरी, एक मेल, एक फीमेल, एक यंगस्टर, या फिर एक एज्ड, आपको सामने वाले को देखना है कि उसकी एज क्या है। अब पता चले उसकी एज्ड है, आप उसे यंगर की स्टोरी सुनाओगे तो उसको समझ नहीं आएगी। उसको यस। एज्ड वाले की स्टोरी सुनाओ कि भैया हमारे पास ऐसी फीमेल भी है। और मैं कहता हूँ सर, हमेशा ना आग लगती है जब ऑपोजिट वाले को, अगर आपके सामने मेल है ना तो उसको फीमेल की बताओ, फीमेल है ना तो उसको मेल की भी बताओ, फीमेल की, दोनों की बताओ। तो उसको ना वो जोश हो जाता है और उसको ये समझ आता है ये जो सामने बैठे हैं ना, ये पेन पेपर वाले, ये अकेले नहीं है, ये तो भैया पूरा कुनबा लेके घूम रहे हैं। और ये देखो सक्सेसफुल लोग, आप अकेले है ना, मैं कहता हूँ आपकी टीम में आज तक अभी तक कोई नहीं जुड़ा, तो ये आपने ऐसे दिखाना है कि मेरी टीम है, क्या हो गया, वी आर इन वन फैमिली, वी आर नेट सिस्टम। तो आपने शो करना है जिसकी वजह से आपको क्लोजिंग मिलेगी। बस इस काम को आप डेली करना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ विद इन 2 डेज आप परफेक्ट हो जाएंगे अगर आपने डेली 5 मीटिंग ऐसी कर ली। मैं कहता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिपीटली अपने सीनियर को ये बता दीजिए 2 दिन में ये करने वाला हूँ, और तीसरे दिन ना जरा सीनियर के साथ बैठ के ना ये रिपीट करना। मैं बता रहा हूँ इतना ड्रास्टिक चेंज होगा ना आपको, आपकी क्लोजिंग में, आपकी मीटिंग्स में, तो मजा आएगा। और बहुत अच्छा लगा सर, बहुत मजा आया आज की ट्रेनिंग में। और काफी सारी चीजें सर, मैं यही बोलता हूँ कि कहते हैं ना, इंसान ऐसा नहीं है कि हम सिखा रहे हैं, बोलते बोलते भी कुछ चीजें मेरे माइंड में भी अभी आई है जो मेरे को लगता है कि ये चीजें मेरे को भी डालनी है कुछ। तो चीजें हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी बहुत लोगों को क्वालिफाई कराना है, पेंडेंट है, आइदर दुबई है। और मैं चाहूंगा जितने भी लोग पैनल में जो इस सिस्टम में बिल्कुल दिल से, शिद्दत से, और कहते हैं ना मेंटली और फिजिकली, जो पूरे माइंड से आप इस सिस्टम की अगर आप कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप सभी हमें दुबई मिले, क्योंकि दुबई वही मिलेगा जो शिद्दत से लगेगा। तो बेस्ट विशेष है सभी के लिए पैनल में कि आप दुबई को क्वालिफाई कीजिए। वी आर वन टीम। और बिल्कुल हम फ्लाइट में बैठेंगे और डिस्कस जरूर करेंगे कि दुबई कैसे हुआ, क्योंकि कहते हैं ना सर, क्योंकि मेरे को अपना याद है कि जब मैंने पहला टूर किया था, तो आपको अगर लगेगा कि ऐसा कैसे, मैंने बहुत मेहनत की, मेरा पहला टूर छूट गया था, आप सोचिए। लेकिन दूसरा टूर मेरे पहले महीने में हो गया, ये जब मैंने काम किया, टीम बनाई,
और मैं जब टूर पे था ना, जब मैं सीट पे बैठा था, तो आस-पास लोगों से ये डिस्कस कर रहे थे कि किया क्या था? तो हमें याद है हम कहाँ-कहाँ दौड़े थे, कहाँ-कहाँ भागे थे, हम कैसे 2000, 5000, 10,000 की सेल हम निकालते थे और कैसे आखिरी दिन तक मतलब ऐसी लोगों की सिचुएशन थी कि शायद टूर नहीं हो सकता, लेकिन आखिरी दिन बैठ के भी ना माइंड क्लियर था कि जाना है तो जाना है। जब हमने ये क्लियर कर लिया ना, तो उसके बाद कुदरती भगवान ने भी ना कहते हैं ना सिर्फ आशीर्वाद दे दिया और ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसके बाद टूर पे टूर होते गए। तो ये चीज़ें हैं, हिम्मत नहीं आनी है आखिरी दिन तक। जब आखिरी दिन आ जाए ना, फिर हिम्मत हार सकते हो कि लेकिन आखिरी दिन 12 बजे तक ना हिम्मत नहीं हारनी है, तभी टूर होगा। और उससे पहले ना अगर ये सोच लिया ना गलती से कि यार नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ, उसी पल आप टूर को छोड़ सकते हैं। मतलब उसी पल ना भगवान कह देगा, अब नहीं कराना टूर। तो माइंड में भी ये नहीं लाना कि टूर नहीं होगा, बिल्कुल एंड तक। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ विशेज़ है, मिलकर हम टूर को अचीव करें और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू हम ऐसे बने हैं, आपकी गाइडेंस है, आईडीनेट सिस्टम का एजुकेशन है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिली, हम लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें भी हम ट्रेन कर रहे हैं और अपने आप को पहले से और बेटर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगता है आपके उसमें काम करके और अभी बहुत मज़ा आता है और आगे भी हम मिलके बहुत अच्छा करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शेखर जी। और फाइनली बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। बिल्कुल सर, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई लव कहते हैं ना वी आर डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो गोल्ड लॉयन सून। बेस्ट ऑफ विशेस, थैंक यू। बहुत शानदार। तो दोस्तों, आपने शेखर जी को सुना और आप सोचिए, एक यंग लड़का, उसने लगातार मेहनत किया, लगातार काम किया है, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं लगता। क्यों? जैसे गाड़ी चलानी नहीं आती है ना, चलाते रहो तो बाद में गाड़ी चलाना आसान लगती है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको कैसे लगता है, पता कैसे चला ही जाऊंगा, कहीं लग ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, होता है ना ऐसा। सेम है, आपको वैसा लगता होगा इस बिजनेस में। ऐसा नहीं है, ये बिजनेस मैं बोलता हूँ सिर्फ 6, 7, 8 साल का बच्चा भी कर सकता है, इतना आसान बिजनेस है। बट करने वाला कर सकता है, सिर्फ सोचने वाला ना करने वाला नहीं कर सकता है। तो आई होप कि आप करने वालों की गिनती में होंगे। और शेखर जी, आपका जो आज का ये सेशन था, अमेजिंग अमेजिंग सेशन। यस, यू डिजर्व टू बी गोल्ड लाइन, गो गोल्ड लाइन सून। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।